नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जीविका है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी बताने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम माँ की पहचान है। एक बार की बात है, एक गांव में एक घर था। उस घर के अंदर माँ और बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम राजू था। अब राजू 3 साल का हो गया था। राजू के पिता को मरे हुए 2 साल हो गए थे। राजू अब 3 साल का था। तभी कुछ दिन के बाद उसकी माँ चूल्हे पर खाना पका रही थी। तभी उसके माँ को किसी ने तो भी आवाज़ दिया। तभी वह बाहर गई उसकी माँ, और वह खेलते खेलते उस चूल्हे के पास आया और चूल्हे में से लकड़ी उठाकर अपनी आँखों के पास ली। तभी अपने आँखों के पास लेते हुए कुछ आग की लपटें उसके आँखों में चली गई। इसके कारण वह रोने लगा। तभी उसकी माँ दौड़ते दौड़ते आई और उसको उठाकर अस्पताल में लेके गई। तभी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो तभी डॉक्टर साहब बोले, आपका बच्चा अभी ठीक है, पर अगर उसकी कुछ आग की लपटें उसके आँखों में जाने के कारण वह अंधा हो गया है तो उसको नई आँख दिलानी पड़ेगी। तो माँ रोते रोते बोली, हाँ मैं अपनी आँख देने के लिए तैयार हूँ। तभी उसकी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी माँ ने उसके बच्चे राजू को अपनी आँख दी और राजू अब बड़ा होता चला गया। अब राजू 10 साल का था। फिर स्कूल में जाता, पढ़ाई करता, घर आता। ऐसे ही 10 साल हो गए। अब राजू की शादी भी हो गई थी। राजू अब बड़ा सा हो गया था। अब राजू 20 साल का था। तभी एक दिन उसकी शादी हो गई और वह अपनी माँ को पसंद नहीं आने लगा, यानी कि उसकी माँ ही पसंद नहीं आने लगी। इसके कारण उसने आखिरी माँ से बोला कि माँ, मुझे आप पसंद नहीं हो, इसके कारण मैं आपको छोड़ के चला जा रहा हूँ। तो तभी वह अपनी सामान लेकर घर छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद एक माँ का पत्र आया। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटे, जब तुम 3 साल के थे तभी तुम चूल्हे के पास गए थे और तब तुमने चूल्हे में से लकड़ी उठा के अपने आँखों के पास ली। कुछ आँख के लपटें तुम्हारे आँखों में चली गई, इसके कारण तुम अंधे हो गए थे। तो मैं तुम्हें जल्दी में अस्पताल लेके गई थी और मैंने जल्दी में मैंने अपनी आँख तुमको दे दी। और राजू यह पत्र पढ़कर बहुत दुखी होया और रोने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, अभी तो बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें पहले ही उसका सबक मिल चुका था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी माँ जितना भी हमारे लिए करती है उससे कहीं ज़्यादा हमें उनको देना चाहिए। थैंक यू।